नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। 5 मिनट करंट अफेयर के अंतर्गत दिन भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी वेबसाइट upsctarget.com को आप विजिट कीजिए और उस पर डे बाई डे करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। पहली न्यूज है, चीन किस क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत के रूप में मान्यता देता है? भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है ये दक्षिणी तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है और उसके बाद में म्यांमार और भूटान का स्थान आता है जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को यह कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत है। बदमाशी है इसकी। भारत के किस प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो खजुराहो है कहाँ, अगर आपको ये पता है तो आप ये इसको कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 47वां ये खजुराहो नृत्य महोत्सव है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति मिलने के बाद 44 वर्ष पश्चात मंदिर परिसर में इस नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1975 में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1976 में मंदिर परिषद में महोत्सव के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब ये हो रहा है 44 वर्षों के बाद में। एपिलेप्सी या मिर्गी किस अंग संबंधी विकार है, यानी कि किस अंग को यह प्रभावित करता है? तो सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, इस तरीके का ये विकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार यानी मस्तिष्क की गतिविधि इसमें असामान्य हो जाती है और असामान्य व्यवहार व्यक्ति करता है। संवेदनाएं और कभी कभी अभिज्ञता संबंधी हानियां भी इससे हो जाती हैं। और जो एपिलेप्सी है ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें बच्चे और वयस्क तथा महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो महिलाओं को ज्यादा होता है या पुरुष को अगर आपसे पूछा जाए तो पुरुषों को ज्यादा ये होता है। कार्बन निगरानी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कार्बन वॉच इसको शुरू करने वाला है चंडीगढ़। और कार्बन वॉच की शुरुआत चंडीगढ़ में जो की गई है, ये है क्या? ये किसी व्यक्ति के कार्बनिक पदचिह्नों का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है और जो कार्बन पदचिह्न है किसी विशेष मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये मापते हैं, वो मात्रा होती है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी विकासशील देशों को दिया जाने वाला किस तरीके का ऋण है? तो ये जो एलओसी है, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये विकासशील देशों को दिया जाता है और ये सॉफ्ट लोन है। क्या है? सॉफ्ट लोन है। रियायती ब्याज दरों पर यह दिया जाता है, लेकिन इसको चुकाना होता है, यह अनुदान नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी समय लाइन ऑफ क्रेडिट से धनराशि हासिल कर सकता है कोई भी देश या उधारकर्ता जो है, लेकिन ऋण समझौते के तहत अधिकतम राशि से अधिक नहीं हो सकता और इसको चुकाना होता है। किस देश ने दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना दी है? तो ये सूचना दिया है रूस ने। रूस ने कहा है कि ऐसा मामला उसके यहाँ दर्ज किया गया, पक्षियों से मनुष्यों को ये प्रसारित हो रहा है और इस मामले की पूरी सूचना उसने WHO को दे दी है, क्योंकि चाइना देखिए क्या कर चुका है कोरोना के मामले में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? राष्ट्रगान नागालैंड में 60 वर्ष बाद बजाया गया। 1 दिसंबर 1963 को राज्य का संवैधानिक दर्जा नागालैंड को दिया गया था। भारत का ये 16वां राज्य बना था भारतीय संघ में, लेकिन वहां पर विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है, तो 60 वर्षों के बाद वहां बजाया गया है। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है और इसका 16वां संस्करण जो है 8 फरवरी से शुरू हुआ है। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन समारोह हुआ। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक सार्वजनिक शोध हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर इसको विश्व स्तर का संस्थान बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक संकट के कारण नहीं बना पाए थे। तो विश्व भारती की स्थापना और इसका नामकरण ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। विश्व का भारत के साथ समागम, इसका मतलब था वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ये रहा आज का 5 मिनट करंट अफेयर, 5 मिनट करंट अफेयर। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे क्यूआईपी प्रोग्राम से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा या आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।